हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा? अगर ये ड्रामा आपको पसंद नहीं आ रहा तो मैं ये ड्रामा की एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, फिर मैं दूसरा रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिए, मैं ये ड्रामा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और रही शार्प शूटर हस्बैंड वाले ड्रामे की बात, तो उस ड्रामे पर कॉपीराइट इशू चल रही है। मैंने उस ड्रामा की एपिसोड 5 पोस्ट की थी, लेकिन उस पर कॉपीराइट इशू आ गई, जिस वजह से मैं ये ड्रामा आगे पोस्ट नहीं कर रही। जैसे ही कॉपीराइट इशू की प्रॉब्लम सॉल्व होगी वैसे मैं इस ड्रामा की आगे वाली एपिसोड पोस्ट कर दूंगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि मैं कोई भी ड्रामा अधूरा छोड़ूंगी। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अहाना की सारी चुड़ैल दोस्त पूरे शहर में ये अफवाह फैला देती है कि अहाना और जी हुआन की शादी हो गई है। आगे जी हुआन जब होटल आता है तो होटल में सारे लोग उसकी शादी की ही बात कर रहे होते हैं। तो जी हुआन अपनी शादी की बात सुनकर तो पूरी तरह पक जाता है, क्योंकि जब उसने शादी ही नहीं की तो वो लोग किस सीक्रेट शादी की गॉसिप कर रहे हैं। और बेचारा जी हुआन यही सोच सोचकर पूरी तरह पगला रहा होता है। तो पार्क हुन कहता है, सर क्या सच में आपने शादी कर ली है और हमें बताया भी नहीं? तो जी हुआन को ये सुनकर तो और मिर्गी के दौरे ही पड़ जाते हैं और वो कहता है, अगर मेरी शादी होती तो तुम लोगों को पता नहीं होती? तुम लोग कैसे सवाल पूछ रहे हो? मैंने कोई शादी नहीं की है और जाकर उस लड़की को ढूंढो जो ये अफवाह फैला रही है। तो पार्क हुन कहता है, ठीक है सर। दूसरी तरफ अहाना हंसी खुशी ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन टपक पड़ता है और अहाना को कहता है, तुम ही हो मेरी वाइफ। आगे वो दोनों एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं। तो जी हुआन उसे पूरी बात बताता है। तो अहाना कहती है, मैंने ऐसा कोई रूमर नहीं फैलाया, आपको कोई गलतफहमी होगी। मैं क्यों ऐसे बकवास अफवाह फैलाऊंगी कि मेरी शादी हो गई है? तो जी हुआन कहता है, अगर तुमने नहीं फैलाई तो किसने फैलाई? झूठ मत बोलो, मुझे पता है ये सब काम तुम्हारा ही है। अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा और तुम पर केस कर दूंगा। तो अहाना जी हुआन को समझाने की कोशिश करती है और उसे पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा घटिया काम बिल्कुल भी नहीं किया, पर जी हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता। तो अहाना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, क्या पता तुमने ही ये सारी अफवाहें फैलाई होगी और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? तो जी हुआन ये सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मैं ये अफवाह क्यों फैलाऊंगा? कि तभी वहाँ पर जी हुआन के ऑफिस के कुछ कलीग्स आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। दूसरी तरफ अहाना जी हुआन को कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ये अफवाह फैलाई है? अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो तब मेरे पास आना, ठीक है? तो जी हुआन गुस्से से कहता है, मैं प्रूफ लेकर आऊंगा और तुम्हें कोर्ट तक घसीटूंगा, समझी? और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हुन जी हुआन से पूछता है, क्या तुम दोनों की बात हुई? क्या तुम दोनों ने इस मामले को सेटल किया? तो जी हुआन कहता है, वो लड़की बात करने की लायक नहीं है, मैं उस पर केस करूंगा। जाओ मेरे लिए सबसे अच्छा वकील ढूंढो ताकि मैं उसे सबक सिखा सकूं। तो हुन लॉयर से मिलने जाता है। तो हुन जिस लॉयर से मिलने गया होता है उस लॉयर की किसी दूसरे क्लाइंट के साथ लड़ाई हो रही होती है, जिस वजह से वो उस लॉयर से नहीं मिल पाता। तो उस लॉ फर्म में जे बम भी होता है। तो जे बम हुन को कहता है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो हुन जे बम के पास जाता है और उसे पूरी स्टोरी बताता है, लेकिन उसे ये बात नहीं बताता कि वो किस बंदे की बात वो उससे कर रहा है। बस वो उसे ये बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो हुन उससे सारी बातें कर लेता है। उसके बाद हुन वहाँ से जाने लगता है। तो जेबम कहता है, मैंने आपको इतनी अच्छी ट्रीट दी, आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो हुन कहता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर युनसू आ जाती है और युनसू अपने पति पर बहुत शक करती है, जिस वजह से जेबम युनसू से बहुत परेशान रहता है। पर वो युनसू के सामने कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि जब भी युनसू उसके सामने आती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वेल, जेबम कमीने के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उसने खुद ही युनसू को चुना था। अगर वो अहाना को चुनता तो शायद उसकी लाइफ आज डिफरेंट होती, पर अगर वो अहाना को चुनता तो जी हुआन का क्या होता? इधर अहाना सोच सोच कर पगला रही होती है, क्योंकि उसने ही अपनी दोस्त के सामने ये झूठ कहा था कि वो मैरिड है। पर वो ये भी सोचती है, उसने बस इतना ही कहा था कि वो शादीशुदा है, पर उसने किससे शादी की ये तो उसने अपने दोस्त को बताया ही नहीं। फिर ये अफवाह कैसे फैल गई? और अहाना यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है।
आगे जी हुआन पूरे होटल के सामने चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा होता है कि उसने कोई शादी नहीं की है और अगर कोई भी ये झूठी अफवाह फैला रहा है तो वो उसे उसके पास लेकर आए और उन लोगों को ये झूठी अफवाहें फैलाने ना दे। तो उसके कोई भी कलीग्स उसकी बात नहीं मानते कि उसने शादी नहीं की है। दूसरी तरफ जी हुआन हुन को कहता है तुमने लॉयर कर लिया? तो हुन कहता है मुझे लगता है कि आपको उस पर केस करने के बजाय क्यों ना आप शांति से बैठकर उसके साथ बातें करें और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगा कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर वो कह देगी कि आप दोनों की शादी हो गई है तो सारे लोग उसी लड़की पर भरोसा करेंगे, ना कि आप पर। तो बेचारा जी हुआन की सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने कलीग्स की तरफ जब देखता है तो उन लोगों को भी जी हुआन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि उसने शादी नहीं की है। तो हुन कहता है आहना पर केस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर केस हो गया तो इससे आपकी भी बदनामी होगी। तो जी हुआन कहता है ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो बात थोड़ी करती है, वो बस काटने को दौड़ती है। तो बेचारा जी हुआन आहना से बात करने की कोशिश करता है और उसे कॉल भी करता है, पर आहना उसके कॉल को नहीं उठाती और उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अगर जी हुआन को उसके खिलाफ सबूत मिल गया तो उसकी तो वाट लग जाएगी। आगे जी हुआन आहना से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। तो आहना ऑफिस से निकल रही होती है और वो जैसे ही जी हुआन को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे छिपने की कोशिश करती है, पर बेचारी जी हुआन से छुप नहीं पाती कि तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है और आहना उनसे नहीं छुप पाती। तो बेचारी आहना को मिनिस्टर से बात करनी पड़ती है और आहना उस कॉन्फ्रेंस वाले दिन के लिए मिनिस्टर से माफी भी मांगती है और मिनिस्टर से एक प्रोजेक्ट को लेकर बातें करने लगती है। तो मिनिस्टर को आहना का प्रोजेक्ट अच्छा लगने लगता है और आहना मिनिस्टर से बात करते करते वहाँ से पतली गली से निकल जाती है और जी हुआन आहना के पास नहीं आ पाता क्योंकि वो मिनिस्टर से बात कर रही होती है और इसी तरह आहना जी हुआन से बचकर वहाँ से भाग जाती है। आगे आहना अपने फ्रेंड के शॉप पर जाती है तो वहाँ पर जो एक आंटी होती है वो आहना से अच्छे से बात नहीं करती और ना ही आहना उससे अच्छे से बात करती है और उस आंटी को देखकर लगता है कि शायद वो आहना की माँ हो। आगे आहना अपने दुख का रोना रो रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात सेंघी से होती है। तो दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो आहना उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो सेंघी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है हम दोनों का मिलना किस्मत है, पहली बार हम दोनों बार में मिले थे और दूसरी बार यहाँ पर। और सेंघी आहना से बात करने की कोशिश करता है पर आहना उसे इग्नोर मारती है और वहाँ से जाने लगती है। तो सेंघी कहता है क्या तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर नहीं लोगी? अगर तुम्हें वो रेजिग्नेशन लेटर चाहिए तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। तो बेचारी आहना को मजबूरन सेंघी को ट्रीट देनी पड़ती है। तो सेंघी कहता है तुमने तो वो रेजिग्नेशन लेटर एक टिश्यू पेपर पर लिखा था, फिर वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो तुम मेरे साथ डिनर करने आ गई? तो आहना कहती है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा कोई भी सामान किसी और के पास रहे, वो मुझे परेशान करने लगता है, इसलिए बताओ कब तुम मेरा रेजिग्नेशन लेटर दोगे? तो सेंघी कहता है बहुत जल्द दे दूंगा और सेंघी डिनर करके वहाँ से चला जाता है। आगे आहना डिसाइड कर लेती है कि वो इस प्रॉब्लम से नहीं भागेगी, इस प्रॉब्लम का सामना करेगी और आहना जी हुआन को कॉल करके मिलने बुलाती है। तो जी हुआन जब उस जगह पर पहुँचता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? तो आहना कहती है पहले बोट में बैठो, उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे और वो दोनों बोट में बैठ जाते हैं। तो जी हुआन कहता है अब बताओ? तो आहना कहती है मैं नहीं चाहती कि लोगों की नजर में हम दोनों आए, वैसे ही हम दोनों के बारे में इतनी सारी गॉसिप चल रही है और ये जगह सबसे सेफ है, यहाँ पर कोई भी हमें नहीं पहचानेगा और हम लोग इस मामले का अच्छे से सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आगे वो दोनों इस मामले में बात करते हैं पर वो दोनों बात करने से ज्यादा एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई ही करते हैं कि तभी दूसरी तरफ एक बोट पर एक कपल लड़ाई कर रहा होता है और उसमें से एक लड़की नीचे गिर जाती है। तो आहना उस लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है क्योंकि आहना अपने सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। तो जी हुआन भी उन दोनों को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। आगे वो दोनों मिलकर उस लड़की को बचा लेते हैं तो सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जी हुआन इस बात पर भी आहना पर बहुत गुस्सा करता है कि अगर किसी को पता चल जाता कि हम दोनों साथ हैं तो तुम्हें पता है इस मामले का कितना बड़ा इशू बन जाता। तो आहना कहती है तो मैं क्या करती, उसे अपने सामने मरते हुए देखती? मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इस बात पर भी दोनों की लड़ाई होने लगती है और दोनों लड़ाई करके अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं कि तभी जी हुआन को पता चलता है कि उसके पॉकेट से उसका वॉलेट, उसका फोन और उसके गाड़ी की चाबी तीनों पानी में गिर गई है। तो बेचारा जी हुआन तो ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो आहना कहती है अगर तुम्हारे सामने कोई गुस्ताखी ना हो तो तुम क्या मेरे कार में चलोगे? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारे घर तक। तो बेचारे जी हुआन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता आहना के साथ जाने के अलावा, क्योंकि वो नहीं चाहता
चाहता कि कोई भी उसे ऐसे अवतार में देखे। आगे आहाना जी हुआन को घर छोड़ देती है तो उसे गीले कपड़ों में छींक आने लगती है। तो जी हुआन उसे अपने घर आने को कहता है ताकि वो चेंज कर सके, पर आहाना आने से मना कर देती है। तो जी हुआन कहता है अगर तुम इसी तरह गीले कपड़ों में रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, आ जाओ घर के अंदर। तो आहाना सेफ्टी के साथ उसके घर के अंदर जाती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। तो जी हुआन कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तुम्हें पहचानेगा। आगे आहाना चेंज करती है और वो जी हुआन का घर देखती है तो उसे वो घर बहुत ही पसंद आता है। तो जी हुआन कहता है तुम अपनी सरकारी नौकरी से ये घर नहीं खरीद सकती, उसके लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना होगा। तो आहाना कहती है मैंने कब कहा कि मैं ये घर खरीदूंगी, मेरे पति का ऐसा ही घर होगा जहाँ पर मैं रहूंगी। तो जी हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान ही होता है। आगे वो दोनों शादी वाले मामले पर बात करते हैं। तो आहाना कहती है मैंने ये अफवाह नहीं फैलाई, मैं सच कह रही हूँ। अगर हम दोनों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा तो हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। तो जी हुआन कहता है फिर बताओ हमें आगे क्या करना होगा। तो आहाना कहती है मैं पूरी मीडिया के सामने ये कह दूंगी कि हमारी शादी नहीं हुई है, और मेरी बात पर तो लोग यकीन करेंगे ना कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है। तो जी हुआन कहता है तुम सच कह रही हो, अगर हम दोनों दुनिया के सामने कहे कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है तो लोग हमारी बात पर जरूर भरोसा करेंगे। तो आहाना कहती है फिर चलो इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। कि तभी आहाना के कपड़े भी आ जाते हैं और आहाना कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तो जी हुआन आहाना को देखकर स्माइल करता है और कहता है जैसा मैंने इस लड़की के बारे में सोचा था, ये लड़की वैसी नहीं है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है। आगे आहाना तैयार होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सेंगी आहाना का रेजिग्नेशन लेटर पैक कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो कुछ मिनट के लिए बाहर जाता है। कि तभी उसके दोस्त को टॉयलेट पेपर की जरूरत होती है क्योंकि उसके टॉयलेट में टॉयलेट पेपर नहीं होता। तो वो आहाना के रेजिग्नेशन लेटर को टॉयलेट पेपर समझकर यूज कर लेता है। आगे जब सेंगी को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा करता है और उसके बाद सेंगी ये बात आहाना को बताता है। तो आहाना ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाती है और वो सेंगी पर बहुत गुस्सा करती है। तो सेंगी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो आहाना उसकी एक बात भी नहीं सुनती। तो सेंगी उसे शांत करने के लिए उसे गले लगा लेता है और कहता है अब तुम ठीक हो। तो सेंगी कहता है मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है और मैं इसका हर्जाना भी भरने के लिए तैयार हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो आहाना कहती है तुम इसका हर्जाना भरने के लिए तैयार हो ना, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे साथ कल तुम्हें कहीं चलना होगा, तुम मेरे साथ चलोगे ना। तो सेंगी कहता है मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो आहाना कहती है फिर ठीक है, कल टाइम पर तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। और आहाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जी हुआन की आंटी जी हुआन से मिलती है और उससे सेंगी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो जी हुआन उसे बताता है कि सेंगी अपने दोस्त के स्टोर पर है और वहीं पर वो रह रहा है। तो उसकी आंटी उससे पूछती है क्या तुम सेंगी से मिलने गए। तो जी हुआन कहता है मुझे उससे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही, मैं उससे किस मुंह से मिलूंगा। तो आंटी कहती है मुझे तुम दोनों भाई की समझ में नहीं आ रही, उसी की वजह से तुमने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी और तुम दोनों भाई में उसी लड़की की वजह से लड़ाई हुई, सेंगी की वजह से तुमने अपना रिश्ता तोड़ दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो जी हुआन ये सब सुनकर सैड हो जाता है। आगे जी हुआन घर जाता है और अपने भाई और अपने एक्स फियांसी की तस्वीर देखता है। यहाँ की स्टोरी देखकर लगता है कि शायद ये दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते थे, पर वो लड़की किससे प्यार करती थी वो तो आपको आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। आगे जी हुआन पार्टी में होता है तो सारे लोग उसे शादी की बधाइयाँ देते हैं। तो जी हुआन सबको समझा कर थक जाता है कि उसने कोई शादी नहीं की है, पर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तो जी हुआन कहता है तुम लोगों को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मेरी शादी नहीं हुई है। दूसरी तरफ आहाना सेंगी को पिक करती है। तो सेंगी पूछता है आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। तो आहाना कहती है मैं एक लड़की का दिल तोड़ने जा रही हूँ और सबके सामने ये बताने जा रही हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो सेंगी कहता है क्या तुम ऐसी हालत में उसके सामने जाओगी, कोई भी तुम्हें ऐसे देखकर रिजेक्ट कर देगा। अगर तुम उस बंदे को जलाना चाहती हो तो तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होकर जाना चाहिए। तो आहाना कहती है तुम सच कह रहे हो। और आहाना और सेंगी शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। तो सेंगी आहाना के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस पसंद करता है। तो आहाना उस ड्रेस को पहनकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उस पर बहुत ही जज रहा होता है। आगे आहाना जब उस कपड़े की बिलिंग करने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कपड़ा बहुत ही महंगा है। तो बेचारी वो कपड़ा खरीदना तो नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन वो कपड़ा खरीदना पड़ता है। आगे आहाना रेडी होकर सेंगी को वही होटल लेकर जाती है। तो सेंगी जैसे ही उस होटल को देखता है तो उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और सेंगी वहाँ से बहाना बनाकर भागने की कोशिश करता है। तो आहाना कहती है तुमने मुझसे
प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ चलोगे। तो सेंगी कहता है मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे जाना होगा। तो बेचारी अहाना को अकेले ही जाना पड़ता है कि तभी वहाँ पर सेंगी आ जाता है। तो अहाना कहती है तुम्हें तो कुछ काम था, तुम जा रहे थे, फिर तुम वापस क्यों आए। तो सेंगी कहता है जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। आगे सेंगी छुपते छुपाते होटल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है अहाना जिस पार्टी के अंदर जा रही है वो पार्टी किसी और का नहीं बल्कि जी ह्यूंग का है। तो सेंगी जैसे जी हुआन का नाम सुनता है तो वो छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाता है। तो अहाना उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसके हाथ नहीं लगता और सेंगी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर जी हुआन अहाना का वेट कर रहा होता है ताकि वो सबके सामने ये अनाउंस कर सके कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है। तो जी हुआन हुन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि अहाना कहाँ पर है। तो हुन कहता है अहाना कुछ देर पहले यहीं पर थी पर वो किसी बंदे के पीछे भाग गई है। तो जी हुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ अहाना परेशान होकर वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात युनसू से होती है क्योंकि युनसू भी उस होटल में अपने पति जे बम के साथ आई हुई होती है। तो युनसू अहाना से पूछती है तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो। तो अहाना भी उसे झूठ कहती है मैं किसके साथ आऊंगी, अपने पति के साथ आई हूँ। तो युनसू कहती है झूठ बोलना बंद करो, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता है, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है, मुझे पता ही था तुम्हें कभी भी मुझसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, तुम्हारी किस्मत में तो गैर गुजरल लड़का ही लिखा हुआ है, तुम्हें कभी भी कोई हैंडसम लड़का नहीं मिल सकता। तो अहाना को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मुझे हैंडसम लड़का क्यों नहीं मिल सकता, आखिरकार मुझ में कमी ही क्या है। तो युनसू कहती है तुम्हें क्या लगता है जे बम ने तुम्हें छोड़कर मुझे एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि तुम उसे इरिटेट करती थी, वो तुमसे नफरत करता था, तुम हमेशा उसके चारों तरफ घूमते रहती थी और यही बात उसे इरिटेट करती थी। तुम्हें लगता है जब मुझे पता चला कि तुम जे बम से प्यार करती हो तब मैंने उसे अपने जाल में फंसा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों का चक्कर इससे भी पहले से चल रहा था, बस मैं तुम्हारे सिविल सर्वेंट के एग्जाम को पास होने तक का वेट कर रही थी ताकि तुम बिना किसी परेशानी के अपना एग्जाम पास कर सको। और युनसू अहाना को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और उसे खड़ी खोटी सुनाकर बाहर निकलती है। तो अहाना भी बाहर आती है तो जेबम कहता है अहाना तुम भी यहाँ पर हो। तो युनसू जेबम को डांटती है कि वो अहाना से क्यों बात कर रहा है और युनसू अपने पति को वहाँ से लेकर चली जाती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन भी आ जाता है और वो अहाना को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वो जानता है कि आज अहाना सबके सामने ये क्लियर कर देगी कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है। दूसरी तरफ अहाना युनसू की बातों को सोचकर बहुत ही बुरा फील कर रही होती है कि कोई भी उसे इस तरह ह्यूमिलेट कैसे कर सकता है। तो अहाना युनसू को सबक सिखाने के लिए जी हुआन को सबके सामने कहती है मेरी जान में आ गई। तो युनसू जैसे ही अहाना के मुँह से हनी सुनती है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और उसे बिलीव नहीं होता कि अहाना की शादी सच में जे हुआन से हो गई है। इधर जब जे हुआन अहाना के मुँह से ऐसी बातें सुनता है उसकी तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाती है। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।